तो बच्चों ये क्वेश्चन है अब हमारे सामने, ए प्लस बी, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब गुणा है, इनटू है, और ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी से हमें करना है। ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें गुणा करना है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमको गुणा करना है। तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि हमें करना है ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, ये हमको करना है। तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये जो ए है, ये ए बच्चों प्लस की है, और इस ए के साथ, ए बच्चों ये चर है, इस चर ए के साथ यहाँ पर अचर 1 है, और इसी तरह ये बी चर है, इसके साथ यहाँ पर अचर 1 है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर 1 है, और इसी तरह बच्चों यहाँ पर 1 है, और ये प्लस है। अब बच्चों हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है ना, गुणा करेंगे। तो देखते बच्चों किस तरह हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम इसका गुणा इसमें करेंगे पहले, ठीक है। इस पद का गुणा इस कोष्टक के इस पद से भी करेंगे और इस पद से भी करेंगे बच्चों। तो गुणा करने का तरीका वही है कि सबसे पहले बच्चों हम चिन्ह का गुणा करते हैं। तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों आ जाएगा प्लस। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों आ जाएगा प्लस। फिर नंबर का गुणा नंबर में करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। फिर ए का गुणा ए में करेंगे तो बच्चों आ जाएगा ए की पावर 2, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो हमने पावर यहां पर 1, यहां पर 1 हमने ऐड कर दी। अब बच्चों हम इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो बच्चों फिर वही बात कि हम पहले करते हैं साइन का मल्टीप्लाई, चिन्ह का गुणा। तो बच्चों हम चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। ए का गुणा बी में करोगे तो बच्चों आ जाएगा ए बी। ए का गुणा बी में करने से बच्चों आ जाएगा ए बी। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, कि हमने इस टर्म का यहां पर सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस टर्म का मल्टीप्लाई यहां पर सारे टर्म से करेंगे, यहां भी करेंगे और इसका गुणा यहां भी करेंगे। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। बी का गुणा ए में करेंगे तो बच्चों बी ए आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अब हम आगे बढ़ जाएंगे तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। बी का गुणा बी में करेंगे तो बच्चों बी की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहां पर बच्चों देखोगे आप, ये जो लिखा हुआ है 1ab और ये 1ab, ab भी ये एक ही बात होती है, ab बराबर ba होता है, एक ही है, ये दोनों एक ही बात है। तो बच्चों ab और ab ऐड कर दोगे। एक ए बी थी आपके पास, आपके घर पे एक ए बी थी और एक ए बी और आ गई, तो आपके घर पर टोटल कितनी ए बी हो गई, 2 ए बी हो गई ना। इसी तरह तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, एक ए बी बच्चों हो जाएगी प्लस का 2 ए बी, और ये बच्चों प्लस का बी की पावर 2। ये 1 से कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पर 1 होता है, आप लिखो या मत लिखो, समझाने के लिए हम ये लिख देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है ना। इसलिए देखो बिना हम प्लस और बिना हम 1 लिखे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको। ए का गुणा ए में करोगे बच्चों तो प्लस का ए आ जाएगा, प्लस का ए की पावर 2 आ जाएगा। फिर ए का गुणा बी में करोगे बच्चों तो प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, और ए का गुणा बी में तो बच्चों ए बी हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अब क्या करोगे, अब आप करोगे बी का गुणा ए में तो बच्चों प्लस का बी ए हो जाएगा। फिर बच्चों बी का गुणा बी में करोगे तो बच्चों प्लस का बी की पावर 2 हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो कि ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर समान पद आ गए, ए की पावर 2 प्लस ए बी, और ए बी बच्चों 2ab प्लस बी की पावर 2। अब बच्चों ये आगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है। तो बच्चों आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। यहां मैंने समझाया
और फिर मैंने यहाँ समझाया। चीज़ एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, सॉल्यूशन भी सेम ही है बच्चों, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसको कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कोष्टक ये है और एक कोष्टक ये है, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। इस ब्रैकेट के अंदर कौन है? पॉलिनोमियल है। इस ब्रैकेट के अंदर भी पॉलिनोमियल है और बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है, तो बच्चों हम समझ जाएंगे कि यहाँ गुणा है। तो बच्चों इसका मतलब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ हमें गुणा करना है, ठीक है ना। इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ गुणा करना है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर है तो क्या नाम है, अल्टीमेटली पॉलिनोमियल ही, तो हमें करना भी फिर अल्टीमेटली पॉलिनोमियल का ही मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। हाँ, तो हमें इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है बच्चों। हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर तो बच्चों बहुपद ही है, इस ब्रैकेट के अंदर भी बहुपद है, तो बहुपद का गुणा बहुपद में हमें करना है, ठीक है बच्चों। करते हैं इसको, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों करने से पहले आप देखोगे, आप बच्चों ये देखोगे कि यहाँ पर ना 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी बच्चों 1 है और यहाँ प्लस है। इतनी बातें होती हैं, ये मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम माइंड में ही रखते हैं और कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हो रहा है, ये सब कुछ जो भी है वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, फिर बोल बोल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब ये मेरी सोच है कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरह से, तो आना चाहिए, आता भी है इस तरह से, मैंने देखा भी है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। तो बच्चों इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे इस वाले टर्म में, तो बच्चों ये हो जाएगा, सॉरी बच्चों, पहले हम साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब हम करेंगे नंबर का, हमने साइन का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर हम करते हैं नंबर का मल्टीप्लाई। तो हम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2, 1 इंटू 2 तो बच्चों 2 हो जाता है। अब बच्चों हम करेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई, अब बच्चों हम करेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई। तो इंग्लिश के अल्फाबेट का जब मल्टीप्लाई बच्चों आप लोग करोगे तो ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे, तो बच्चों ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो अल्फाबेट सेम है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो एक बार लिख लोगे पावर बच्चों 1 इस पर है 1 इस पर है, आप ऐड कर दोगे, यहां हो जाएगी पावर 2। इसी तरह बच्चों आपने अभी इसका पूरा मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ नहीं किया है, ए का मल्टीप्लाई ए से हो गया, अब एक्स का मल्टीप्लाई बच्चों एक्स के साथ करोगे, तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स दोनों जगह सेम है, तो बच्चों एक बार लिखोगे और पावर ऐड कर दोगे तो पावर हो जाएगी बच्चों 2। इतना करने के बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे, आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया, आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है ना। तो बच्चों साइन का मल्टीप्लाई से शुरुआत करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी टर्म का किसी भी टर्म में तो बच्चों साइन से हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करने से बच्चों प्लस आ गया। अब बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे क्योंकि नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। अब बच्चों ax, ये ax है और ये है b स्क्वायर, अब ax का मल्टीप्लाई b की पावर 2 में करोगे, तो बच्चों कुछ भी सेम है नहीं, कोई भी अल्फाबेट सेम है नहीं, तो बच्चों लिख दोगे ax b की पावर 2, तो ये हो जाएगा बच्चों ax b की पावर 2। बच्चों बात समझ में आ रही है बच्चों? तो बच्चों ये मल्टीप्लाई हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ठीक है ना, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म का हमने यहां दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पद का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में करेंगे, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करने जा रहे हैं। तो बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो बच्चों माइनस आ जाएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो बच्चों 2 आ जाएगा। अब b का मल्टीप्लाई ax से करोगे, अब करोगे बच्चों b का मल्टीप्लाई ax से, तो बच्चों यहां पर कोई भी अल्फाबेट तो सेम है ही नहीं, तो बच्चों चिपका कर लिख दोगे, जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर मिलाकर लिख देंगे, तो बच्चों आप लिख दोगे bax, तो बच्चों आप लिख दोगे bax बच्चों bax। अब क्या करोगे बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां पर,
तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो बच्चों हो जाएगा माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो बच्चों हो जाएगा 2, b का मल्टीप्लाई जब b में करोगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी पावर। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म है, क्या यहाँ पर कोई भी समान पद है। अगर बच्चों हमें यहाँ पर कोई लाइक टर्म या समान पद दिखाई देंगे तो बच्चों हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो कर देंगे, और ऐसा बच्चों हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कि कोई भी लाइक टर्म है। आप भी गौर करके देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म वो होते हैं बच्चों जिसका इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होती है, ठीक है ना। समान पद वो होते हैं जिनमें इंग्लिश का अल्फाबेट और उसकी घात एक जैसी होती है तो बच्चों उसको हम समान पद कहते हैं। और यहां पर बच्चों कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए अब आगे इसमें जोड़ और घटाना नहीं हो सकता, सिर्फ मल्टीप्लाई हमने कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपकी ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब एक ब्रैकेट ये है आपके सामने और एक ब्रैकेट ये है आपके सामने, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आप देख रहे हैं, इन दोनों कोष्टक के बीच में आप देख रहे हैं कि कोई साइन नहीं है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि दोनों कोष्टक का हमें गुणा करना है, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर क्या है, इस कोष्टक के अंदर भी बच्चों बहुपद है, पॉलिनोमियल है, और इस कोष्टक के अंदर भी बच्चों बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं इसी को, ठीक है। अब बच्चों हम, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय व्यंजक। अब बच्चों हमें इसका गुणा करना है, तो बच्चों जरा करते हैं हम इनका गुणा, करते हैं हम गुणा इनका, ठीक है। तो बच्चों करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई। तो बच्चों आप क्या देखेंगे कि ये बच्चों प्लस का है, ये भी बच्चों प्लस का है, और आप ये देखेंगे कि बच्चों यहां पर 1 है, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करोगे तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों आ जाएगा आपके सामने प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे तो 2 2 जा बच्चों 4 हो जाएगा। फिर इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करोगे तो बच्चों a की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि जब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो पावर ऐड कर देते हैं बच्चों। अब हमने इस पद में कर दिया मल्टीप्लाई पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, इस वाले में, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत करेंगे, पहले करेंगे साइन का मल्टीप्लाई, तो 2a का साइन प्लस और b का साइन माइनस, तो प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो बच्चों माइनस हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। अब बच्चों करेंगे नंबर का मल्टीप्लाई, तो 2a में क्या नंबर है 2 और b में क्या नंबर है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 1 जा हो जाएगा बच्चों 2, और a का गुणा b से जब करेंगे बच्चों, a का गुणा जब b से करोगे, देखो a गुणा b क्या करोगे बच्चों, यहां देखो जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर या मिलाकर, ठीक है ना, हटाकर मिलाकर, ठीक है ना, लिखेंगे, चिपका कर लिख देंगे, तो ए बी हम लिख देते हैं। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा ए का गुणा जब बी से करोगे तो बच्चों हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है, हमने यहां कर लिया। अब हम इसी का गुणा बच्चों इसमें करेंगे, तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे तो बच्चों 6 हो जाएगा, a का गुणा c में करोगे तो बच्चों ac हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ गए। अब बच्चों हम आगे करते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसका गुणा इस यहां पर तीनों के साथ कर लिया। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें और तीनों जगह हम कर लेंगे, तीनों जगह करेंगे बच्चों, इसका गुणा तीनों जगह। तो बच्चों माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस, 4 का गुणा 2 में करोगे तो बच्चों हो जाएगा 4, 4 दूनी बच्चों हो जाएगा 8। फिर b का गुणा a से करोगे तो बच्चों हो जाएगा ba कह दो या ab कह दो, इसमें तो कोई फर्क होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों हम आगे बढ़ जाएंगे, अब हम इसका गुणा करेंगे इसमें, तो बच्चों माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो बच्चों हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 1 से तो बच्चों 4 1 जा 4, b का गुणा b से तो बच्चों b की पावर हो जाएगी 2। अब बच्चों इसका गुणा हम आगे बढ़ा देंगे और यहां पर करेंगे, तो बच्चों माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस, 4 तिया बच्चों हो जाएगा 12, क्योंकि नंबर का गुणा नंबर से हमने कर लिया। अब इंग्लिश के अल्फाबेट का गुणा इंग्लिश के अल्फाबेट से करोगे तो बच्चों b का गुणा c से करोगे तो बच्चों हो जाएगा bc, क्योंकि जब इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग होते हैं तो हम उसको चिपकाकर मिलाकर लिख देते हैं। अब बच्चों हम ये देखेंगे क्या यहाँ पर कोई भी समान पद है, लाइक टर्म है क्या, तो अगर समान पद होंगे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पास पास लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं जरा क्या यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म समान पद तो नहीं है। तो बच्चों देखो
यहां पर आपने ये लिखा 4a की पावर 2 माइनस 2ab और माइनस 8ab, ab भी ये एक ही होता है ना, तो हमने इसको लिख लेना है पास पास, क्योंकि ये हो गए बच्चों दोनों लाइक टर्म। माइनस का 2ab और माइनस का 8ba, ये दोनों समान पद हैं, a b b एक ही बात होती है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसको लिख ही लिया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखें AC, क्या बच्चों यहाँ पर कहीं AC है, ये बचा है और AC कहीं है नहीं, तो बच्चों प्लस का 6AC, इसके जैसा भी कोई नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों कौन बचा, ये प्लस का 4b की पावर 2 माइनस 12bc, इसका और इसके, ठीक है ना। ये जो ब्लू में मैंने लिखे हुए हैं ये सारे अनलाइक टर्म हैं, ये आपस में अनलाइक टर्म है, ये किसी के साथ किसी के जैसे हैं नहीं, ठीक है ना, लाइक टर्म नहीं है बच्चों ये। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये दोनों लाइक टर्म है और लाइक टर्म बच्चों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो बच्चों हम यहां पर इसको सॉल्व करके लिख देंगे। तो जो अगली लाइन आएगी बच्चों वो आ जाएगी 4a की पावर 2, और यहां पर देखेंगे दोनों ही ये टर्म हैं, वो दोनों बच्चों कैसे हैं, माइनस के हैं, दोनों ही टर्म कैसे हैं बच्चों, माइनस के हैं। तो बच्चों माइनस के जब दोनों टर्म हैं तो माइनस के अगर दो नंबर होते हैं तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं, तो बच्चों साइन तो हम यहां पर लगाएंगे माइनस का और यहां पर ऐड कर लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखो बच्चों 2ab हो आपके पास और 8ab और आ जाए, तो 2ab और 8ab जोड़कर कितनी हो जाएंगी, तो बच्चों हो जाएंगी 10ab, हो जाएंगी बच्चों 10ab। अब हम इसको लिख देते हैं प्लस का 6ac प्लस का 4b की पावर 2 माइनस 12bc, ठीक है बच्चों। अब यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों और आगे ये, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल एकदम। तो बच्चों आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के बीच में यहां पर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो बच्चों हम लोग समझ जाएंगे कि यहां पर मल्टीप्लाई है। इसका मतलब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो गुणा बच्चों फिर हम करेंगे, मल्टीप्लाई बच्चों फिर हम करेंगे, ठीक है। तो करते हैं बच्चों हम लोग इसका गुणा। तो यहां पर बच्चों इस वाले पद का गुणा करेंगे पहले हम इस वाले पद से, तो हो जाएगा बच्चों प्लस का गुणा प्लस से, तो बच्चों प्लस आ जाएगा, और फिर नंबर का गुणा नंबर से करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और n का मल्टीप्लाई m से करेंगे, तो बच्चों क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट अलग है तो मिलाकर चिपकाकर इसको लिख दोगे बच्चों। इसके बाद बच्चों इसका गुणा बच्चों किस में करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो प्लस का गुणा प्लस में, तो बच्चों प्लस हो जाएगा, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, यानी कि 5 6 30 हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई m में, तो बच्चों n m लिख दोगे, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग होते हैं तो बच्चों हम उनको चिपका कर लिख देते हैं, फिर हम पावर ऐड नहीं कर सकते। अब इसका मल्टीप्लाई बच्चों हम इसमें करेंगे, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे बच्चों, 5 का गुणा 2 में करेंगे, तो बच्चों 10 हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई n में करोगे तो बच्चों n की पावर हो जाएगी कितनी, क्योंकि यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, n की पावर 2 हो जाएगी बच्चों। अब हमने इसका गुणा यहां तीनों जगह कर दिया, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो गुणा करने को रह गया जिस पद का, अब हम उस पद का गुणा करेंगे। तो आपको दिख रहा है बच्चों कि इस पद का गुणा करने से रह गया, ठीक है ना, आपको दिख रहा है बच्चों कि इस पद का मल्टीप्लाई करने से रह गया, ठीक है ना, इसका, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई बच्चों आप इसमें करोगे, तो बच्चों देखोगे कि साइन का मल्टीप्लाई साइन में पहले करोगे, तो माइनस इंटू प्लस, तो बच्चों हो जाएगा आपके सामने माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 का बच्चों हो जाता है 9, m का मल्टीप्लाई m से करने पर बच्चों m की पावर 1 यहां पर 2 यहां पर, तो बच्चों 2 और 1 हो जाएगी 3। अब बच्चों आगे बढ़ जाओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हो, तो बच्चों यहां आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे, ठीक है ना, तो 3 इंटू 6 बच्चों कितना हो जाएगा 18। फिर
एम का मल्टीप्लाई एम से करोगे, इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट से करोगे। और यहां पर देखोगे बच्चों आप लोग कि इंग्लिश का अल्फाबेट बिल्कुल सेम है, तो बच्चों यहां पर पावर ऐड कर दोगे, तो बच्चों यहां हो जाएगा m की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग करेंगे साइन का मल्टीप्लाई, तो बच्चों माइनस इंटू माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, माइनस इंटू माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस। फिर बच्चों आप लोग करेंगे नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि जो कांस्टेंट है उसके साथ जो अचर है इस पद के अंदर उसका मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बच्चों हो जाएगा 3 2 जा बच्चों हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। फिर आप लोग इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट से करोगे, तो एम का मल्टीप्लाई एम से करोगे। तो बच्चों आप लोग देखोगे कि यहां पर इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग हैं, और जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होते हैं बच्चों तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हटाकर उनको चिपका कर लिख देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा एम एन। अब बच्चों अगर यहां पर कोई लाइक टर्म आपको नजर आ रहे हैं तो बच्चों हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना इसका यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप देखो क्या इसके जैसा कोई और है, तो इसके जैसा कोई और नहीं है बच्चों। आपको नजर आ रहा है, नहीं है ही नहीं तो नजर आएगा क्या, एन एम स्क्वायर कहीं है, यहां एन एम है लेकिन एन एम पर स्क्वायर तो नहीं है, तो नहीं है बच्चों। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों 15 एन एम की पावर 2। अब बच्चों आप इसको लिखोगे 13 एन एम को, किसको लिखोगे, प्लस का 30 एन एम। अब बच्चों देखो आप क्या इसके जैसा कोई है तो नहीं, यहां 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 बिल्कुल 6 एम एन, तो बच्चों प्लस का 6 एम एन, प्लस का 6 एम एन। अब बच्चों देखें क्या यहां पर और कोई लाइक टर्म तो नहीं है, तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई और लाइक टर्म नहीं है। तो ये माइनस का 10 एन की पावर 2 माइनस का 9 एम की पावर 3 माइनस 18 एम की पावर बच्चों 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमने टर्म सारे लिख लिए, ऐसा नहीं है कि कोई टर्म लिखने से रह गया हो, सारे हमने लिख लिए। अब बच्चों आप देखेंगे कि ये है 15 एन एम की पावर 2, 15 एन एम की पावर 2 बच्चों, और यहां पर 30 एन एम और 6 एम एन दोनों लाइक टर्म हैं, तो बच्चों हम इनको ऐड कर देते हैं। और ऐड करते पे बच्चों हम इसका जो वेरिएबल होता है उसके साथ तो हम कुछ करते नहीं है, ठीक है ना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, और इसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसको बच्चों हम ऐड कर देते हैं, जो अचर होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा 36 एन एम। ठीक है बच्चों, अब बाकी जो बची हुई चीजें हैं उसको हम नोट कर लेंगे। -10 एन की पावर 2 -9 एम की पावर 3 -18 एम की पावर 2, इस तरह से बच्चों। तो समझ में आया होगा, है ना, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिख रहा है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है, दोनों ब्रैकेट के बीच में यहां पर देखेंगे कोई साइन नहीं है, तो समझ जाएंगे कि इनके बीच में यहां पर मल्टीप्लाई है, क्या है, गुणा है। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है, इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट के साथ करना है। ब्रैकेट का गुणा करने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो बहुपद है उसका गुणा इस वाले बहुपद से करना है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई इस पॉलिनोमियल के साथ हमको करना है, ठीक है बच्चों। करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यहां से शुरू करते हैं इसको लिखना, यहां से करते हैं। तो बच्चों 6 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो बच्चों हो जाएगा प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, और 6 1 जा 6, और यहां पर कोई है नहीं। अब बच्चों करोगे इससे 6 का मल्टीप्लाई, तो यहां लिखोगे प्लस इंटू प्लस, तो बच्चों प्लस, और 6 5 जा बच्चों 30। साइन का मल्टीप्लाई साइन से करोगे, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से। इंग्लिश का अल्फाबेट उसमें था नहीं तो हमने इंग्लिश का अल्फाबेट चिपका कर लिख देना है, ठीक है। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से हमने कर दिया, इंग्लिश का अल्फाबेट चिपका के लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो प्लस, क्योंकि ये 6 प्लस का है बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर बच्चों 1 है, यहां बच्चों 1 है, दिख रहा है बच्चों ये आपको, यहां 1 है, तो 6 1 जा 6x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे,
अब हम इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म का मल्टीप्लाई बच्चों पहले यहां करेंगे, तो बच्चों माइनस इंटू प्लस बच्चों हो जाएगा माइनस, फिर 3x इंटू 1। जब 3x इंटू 1 करोगे तो बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे, सीधी सी बात। 3 इंटू 1 3, 3 एकम 3, 3 1 जार 3 x, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, तो बच्चों माइनस आ गया। 3x का मल्टीप्लाई 1 में तो बच्चों हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा बच्चों 3x। अब इसका मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो बच्चों माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा 15, और x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी बच्चों 2। अब इसका मल्टीप्लाई यहां पर करोगे बच्चों तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और 3, ठीक है ना, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो 3 इंटू 1 बच्चों 3 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x की पावर बच्चों हो जाएगी, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है इसलिए बच्चों पावर ऐड हो जाएगी, तो बच्चों हो जाएगा यहां पर इंग्लिश की पावर 3, ठीक है ना, मतलब x की पावर 3, ठीक है बच्चों, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों हम करेंगे मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई हम यहां तीनों जगह कर चुके। अब बच्चों हम करेंगे मल्टीप्लाई किसका, इसका करेंगे 2x की पावर 2 का, 2x स्क्वायर का। तो इसका मल्टीप्लाई पहले यहां करोगे तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर का देखो बच्चों, देखो 2x स्क्वायर ये है ना, ये 2x स्क्वायर है और ये है 1 इंटू बच्चों 1 करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर एकम 2x स्क्वायर, ऐसे समझ सकते हो, 2 1 जा 2 और x स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा ये 2x की पावर 2, ठीक है, 2x की पावर बच्चों 2। अब इसका मल्टीप्लाई बच्चों यहां करेंगे तो प्लस इंटू प्लस बच्चों हो जाएगा प्लस, अब नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा हो जाएगा बच्चों 10, x का मल्टीप्लाई x में करोगे, इंग्लिश का अल्फाबेट का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर x इंटू एक्स मतलब कि x स्क्वायर इंटू एक्स मतलब कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा x की पावर 3। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसमें, तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो बच्चों माइनस हो जाएगा। अब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो बच्चों 2 1 जा 2 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो बच्चों क्या होगा कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो बच्चों x स्क्वायर और x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर बच्चों होने वाली है 4, तो बच्चों x की पावर हो गई 4। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, लाइक टर्म ढूंढेंगे बच्चों, तो बच्चों लिखते हैं और अब देखते हैं क्या यहां पर कोई लाइक टर्म है। अगर कोई लाइक टर्म मिल जाएगा तो बच्चों वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, तो फिर हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखना हमको पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर तो हमने लिखा 6। अब देखते हैं क्या यहां पर सिर्फ कांस्टेंट कहीं है, सिर्फ अचर पद, तो कहीं भी अचर पद नहीं है, ये सिर्फ यहां पर एक ही है 6। अब बच्चों हम आते हैं प्लस 30x पर, हम आए प्लस 30x के पास, प्लस 30x। अब देखेंगे बच्चों प्लस का 30x ये है, माइनस का 3x ये है, मतलब कि दोनों लाइक टर्म है। और देखते हैं बच्चों कहीं और तो नहीं है, इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 1 और कहीं नहीं है, तो बच्चों यहां हमने लिखा माइनस का 3x, यहां ये दोनों बच्चों हो गए आपके सामने लाइक टर्म। अब बच्चों हम चले x, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2 पर, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2 पर, तो बच्चों माइनस का 6 x की पावर 2, माइनस का 6 x की पावर 2 और बच्चों माइनस का 15 x की पावर 2। अब बच्चों और कहीं देखें क्या कहीं और भी x की पावर 2 है, तो बच्चों ये और मिल गया बच्चों हमको प्लस का 2 x की पावर 2। तो बच्चों यहां पर हमें ये 3 लाइक टर्म मिले, यहां ये 2 लाइक टर्म मिले। अब बच्चों हम और देखते हैं क्या यहां पर और भी कोई लाइक टर्म है, तो बच्चों जब हमने ढूंढा देखा जाना तो हमको और मिल गया, कौन, हमको मिल गया ये 3x की पावर 3 प्लस का 3x की पावर 3 और बच्चों हमको मिल गया ये प्लस 10x की पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3, ठीक है बच्चों ये मिल गया। अब बच्चों हम देखें यहां पर कौन रह गया, ये रह गया, जो रह गया है हमने उसको लिख दिया,
ये मैंने जो रह गया उसको लिख दिया माइनस का 2x की पावर 4। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये ग्रीन में ब्लू में लिखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं, ये आपस में भी सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, और इनके जैसा कोई है भी नहीं, तो ये अनलाइक टर्म है, किसी के जैसे नहीं है। ये दोनों बच्चों लाइक टर्म है, ये तीनों बच्चों लाइक टर्म है, और ये दोनों बच्चों लाइक टर्म है। तो बच्चों लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों कहाँ ऐड होगा कहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने लिखा इसको प्लस का 6, इसको हमने लिख दिया बच्चों प्लस का 6। अब बच्चों यहां पर 30x में से 3x गया, तो बच्चों यहां पर बच गया प्लस का, क्योंकि बच्चों हम घटा देंगे और साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है, तो इनमें बड़ा 30 है और उसका साइन प्लस है। 30x में से 3x गया, तो अब बच्चों आपके पास कितना बचा, 27x। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब बच्चों हम यहां पर करेंगे सॉल्व। तो माइनस का 6x² और माइनस का 15x², जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं बच्चों तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन बच्चों हम माइनस का लगाते हैं, तो माइनस का साइन लगाएंगे और 15 और 6 बच्चों हो जाएगा हमारे पास 21x की पावर 2, 21x की पावर 2। अब बच्चों ये वाला लाइक टर्म रह गया, तो हम इसको भी यहां पर लिख देंगे। तो बच्चों ये हमने लिख दिया प्लस 2x की पावर 2। ये हमने अभी इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से समझा रहा हूं आपको कि हर बच्चों की समझ में आए, तो इस तरह से मैंने लिख दिया प्लस 2x²। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे ये जो ब्लैक वाले लिखे हुए हैं ये भी लाइक टर्म है बच्चों, ये जो ब्लैक वाले हैं बच्चों ये भी लाइक टर्म है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 10 और 3 ये ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस का ऐड कर देते हैं, साइन लगाते हैं प्लस का, 10 और 3 बच्चों 13x की पावर हो गई बच्चों 3। अब बचा बच्चों आपके सामने माइनस का 2x की पावर 4। इस तरह से बच्चों बचा। अब बच्चों क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, यहां लिखोगे बच्चों ये 6 लिखोगे बच्चों, फिर लिखोगे बच्चों प्लस का 27x, और यहां बच्चों देखेंगे कि एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, ठीक है ना, तो घटाएंगे और साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो बच्चों घटाओगे, साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा 21 है और उसका साइन बच्चों माइनस है, तो हमने माइनस लगा दिया। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि बीच में प्लस देखकर ऐड नहीं कर देना, एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो बच्चों 21 में से जब बच्चों 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 19x की पावर 2। ठीक है बच्चों, 19x की पावर 2 माइनस का। अब बच्चों हमारे पास कौन बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है ये प्लस का 13x की पावर 3, और बच्चों माइनस का 2x की पावर 4। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि गुणा तो करते ही करते हैं, साथ में जो मैंने इससे पहले कई सारी वीडियोस कराई हैं, कई सारा, ठीक है ना, पढ़ाया है जो मैंने वो, तो वहां पर बच्चों मैंने आपको यही तो पढ़ाए थे, बीजगणित के जोड़ घटाने, और यहां पर जोड़ घटाने भी हो रहे हैं, साथ में जो पिछली प्रैक्टिस है वो भी हम कर रहे हैं, जो पिछला हमने सीखा था उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है और मल्टीप्लाई भी हम सीख ही रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों ये ना तो ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया, ठीक है ना। अब ये इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको बच्चों हम, एक बहुपद है ये, पॉलिनोमियल है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है बच्चों ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, कोष्टक के बीच में यहां पर कोई साइन तो है नहीं, तो बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो रिलेशन है बच्चों, जो इन कोष्टक के बीच में जो संबंध है बच्चों, वो है मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो बच्चों हम लोग गुणा करेंगे इनका, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनका करेंगे गुणा। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इसका गुणा। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जब इंग्लिश के अल्फाबेट सेम होंगे तब गुणा में घातें जुड़ जाएंगी बच्चों। जब इंग्लिश के अल्फाबेट सेम होंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, और जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर
उन अल्फाबेट को चिपकाकर लिख दोगे, मिलाकर लिख दोगे, ठीक है ना। अब बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो बच्चों हम इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहां से हम करते हैं इसको स्टार्ट लिखना, यहां से, तो यहां से लिख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस चलो तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बच्चों प्लस का है और ये 4x की पावर 3 ये भी बच्चों प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में तो बच्चों 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 चौक 12 और x की पावर 3, ठीक है ना। इसी तरह हम करते हैं। अब बच्चों हम इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो बच्चों प्लस गुणा माइनस तो बच्चों हो जाएगा माइनस, प्लस गुणा माइनस तो बच्चों माइनस हो जाएगा। और इसका ये बच्चों नंबर है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई यहां जो कांस्टेंट है उसमें कर देंगे। अचर पद है, अचर पद का गुणा यहां जो अचर है उसके साथ कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 धाई 30 x की पावर 2। फिर बच्चों यहां कर देंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 6 जा बच्चों 18 x। फिर बच्चों यहां कर देंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 3 8 जा बच्चों 3 8 जा हो जाएगा 24, ठीक है बच्चों। ये हमने इसका गुणा सब में कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम इसका करेंगे शुरुआत, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, 2 4 जा बच्चों 8 हो जाएगा। इंग्लिश का अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट से करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बच्चों पावर हो जाएगी x की पावर 3 यहां 1 यहां तो बच्चों हो जाएगी 4, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, ठीक है ना। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बच्चों माइनस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे 2 10 जा 20 बच्चों, ये हो जाएगा 20। अब बच्चों हम x का मल्टीप्लाई, अब अल्फाबेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो बच्चों x की पावर हो जाएगी 2 यहां पर 1 यहां पर 3, पावर हो जाएगी 3। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे बच्चों तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। 2 6 जा, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से 2 6 जा 12, x का मल्टीप्लाई x से तो बच्चों x की पावर ऐड होकर आ जाएंगी 2, x की पावर ऐड होकर बच्चों 2 आ जाएंगी। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई, सॉरी एक जगह रह गई, अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बच्चों हम लिख देंगे माइनस को, ठीक है ना। प्लस इंटू माइनस तो बच्चों माइनस लिखेंगे। फिर 2x का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कर दोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर दोगे तो बच्चों हो जाएगा 2 8 जा 16 और ये x बच्चों हम लोग इसको चिपका कर लिख देंगे। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये बच्चों मैं हटा देता हूं एरो, ये तीर के निशान एरो के निशान बच्चों मैंने हटा दिए। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, यहां पर करोगे ना इसका मल्टीप्लाई, तो बच्चों प्लस इंटू माइनस तो बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा। यहां पर बच्चों 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करने से आएगा बच्चों 4, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करने से 4 आएगा। x की पावर बच्चों हो जाएगी यहां पर 3, यहां पर है 2 पावर यहां पर है तो बच्चों पावर हो जाएगी यहां पर 5। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बच्चों प्लस हो जाएगा। और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो 1 इंटू 10 बच्चों 10 हो जाएगा, 1 इंटू 10 बच्चों 10 हो जाएगा। और x का मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करने से बच्चों x की पावर जो आएगी वो आएगी बच्चों 2 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ बच्चों आ जाएगी पावर 4। अब बच्चों मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो बच्चों आ जाएगा आपके सामने माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो बच्चों आपके सामने आ जाएगा माइनस बच्चों, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 1 इंटू 6 6 हो जाएगा और x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x से तो x की पावर हो जाएगी 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर तो बच्चों 2 और 1 3 हो जाएगी पावर, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर करेंगे, ये हमने कर लिया, अब हम यहाँ पर करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बच्चों प्लस हो जाएगा,
कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, तो बच्चों 1 इंटू 8 हो जाएगा। और x इधर है नहीं, एक्स स्क्वायर मतलब इधर है नहीं, कुछ भी नहीं है ना, इधर कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट है ही नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर को हम यहां पर चिपका कर लिख देंगे बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब बच्चों हम ये देखेंगे क्या यहां पर कोई भी दो टर्म, दो से ज्यादा टर्म, कितने भी टर्म, क्या यहां पर कोई भी लाइक टर्म है, क्या यहां पर कोई भी लाइक टर्म है, अब हमें ये देखना है। तो बच्चों हमने शुरुआत की बच्चों इससे 12x की पावर 3 से, हमने शुरुआत की बच्चों 12x की पावर 3 से। तो बच्चों हमने ढूंढा कि इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3, तो बच्चों हमें मिल गया इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3। और बच्चों हमने ढूंढा तो हमको यहां मिल गया इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3। तो बच्चों 12x पावर 3 माइनस का बच्चों 20x की पावर 3, और बच्चों माइनस का 6x की पावर 3, माइनस का 6x की पावर 3। अब बच्चों हमने आगे बढ़ते हैं और हमने देखा यहां पर -30x की पावर 2, यानी कि इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2। तो ढूंढते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, और ढूंढते हैं बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, ये हमें मिल गए। तो हमने ये लिख दिया -30x की पावर 2, फिर बच्चों प्लस का 12x की पावर 2, फिर बच्चों प्लस का 8x की पावर 2। ये ढूंढने और करने के बाद बच्चों हम आगे बढ़े, हमने देखा यहां पर 18x। तो यहां पर जब हम देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x है, पावर 1 है, तो हमने इसके जैसा ढूंढने की शुरुआत करी, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1। तो बच्चों हमें कहां मिला, यहां मिला, ये मिल गया हमें इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, और कहीं नहीं है बच्चों। तो हमने लिखा प्लस का 18x माइनस का 16x। ये सॉल्व करने के बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर हमें एक कांस्टेंट मिला, ठीक है ना, सिर्फ कांस्टेंट, सिर्फ अचर, जो है बच्चों माइनस का 24। अब बच्चों हम और देखते हैं आगे, तो हमें ऐसा फिर कोई मिलता नहीं है जो सिर्फ अचर हो, सिर्फ कांस्टेंट हो। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं x की पावर 4 के पास। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं x की पावर 4 के पास, तो ये है इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 4। तो यहां पर हमने लिखा प्लस का 8x की पावर 4, और हमने कहीं ढूंढा कि क्या कहीं और भी है, तो हमें मिल गया यहां पर प्लस का 10x की पावर 4। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, हमने देखा ये देखा हमने माइनस का 4x की पावर 5, ठीक है ना। तो ये जो 24 है बच्चों, ये मैं अंडरलाइन कर दी, ये जो 24 है और ये 4x की पावर 5 है, इसके जैसे तो कोई टर्म है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अनलाइक टर्म है। ये जो दोनों ब्लैक हैं ये बच्चों लाइक टर्म है, ये जो दोनों बच्चों रेड हैं ये भी लाइक टर्म है आपस में, ये दोनों सिर्फ आपस में, ये ग्रीन आपस में लाइक टर्म है, और ये ब्लू आपस में लाइक टर्म है। अब बच्चों हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हाँ, तो बच्चों करते हैं हम इनको सॉल्व। तो देखते हैं बच्चों, हम यहां पर देखते हैं इसको सॉल्व करके। 12x³ में से 20x³ घटाओगे, तो 20 में से बच्चों 12 जब जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का 8x की पावर 3। अब बच्चों हम इसको ऐसे ही नोट कर देंगे क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इन दोनों को किया है, -6x की पावर 3। अब बच्चों इसी तरह हम यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां पर बच्चों हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर ये प्लस का निशान देख के बच्चों ऐड ना करने लग जाना, ठीक है, हम यहां घटाएंगे, 30 में से 12 घटाएंगे, 30 में से 12 घटाएंगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है। तो बच्चों बड़ा तो ये है, तो इसका साइन मतलब कि बच्चों हम माइनस लगाने वाले हैं, माइनस हमने लगा दिया। बच्चों 30 में से 12 गया तो बच्चों बचा आपके सामने 18x की पावर 2, और ये बच्चों बच गया क्योंकि इसको हमने सॉल्व नहीं कर पाए अभी,
तो प्लस 8x की पावर 2। अब बच्चों यहां पर देखेंगे ये वाले, ये दोनों भी लाइक टर्म है, ये रेड वाले। तो बच्चों यहां पर जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 18x में से 16x हम घटा देंगे सीधे सीधे। तो बच्चों प्लस का बचेगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, तो बच्चों प्लस का बचेगा 2x। ठीक है, 18 में से 16 गया, प्लस का बच गया 2x। अब बच्चों माइनस के 24 के जैसा कोई है भी नहीं, ठीक है ना, ये एक कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है ना, इस सिर्फ कांस्टेंट है ये, इसके जैसा कोई है नहीं, मतलब कांस्टेंट ही होता, अचर पद है। और भी कोई अचर पद होता तो हम कहते कि इसके जैसा वो अचर पद है, लेकिन यहां पर इस अचर पद के जैसा तो कोई है नहीं। अब बच्चों ये दोनों बच्चों लाइक टर्म है, ब्लैक वाले, ये वाले ब्लैक जो है ये लाइक टर्म है, ठीक है ना। x की पावर 4, x की पावर 4, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम, पावर सेम, तो बच्चों समान पद होते हैं, तो बच्चों ये जुड़वा घट सकते हैं। दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही प्लस के हैं, तो हम जोड़ देंगे, साइन बच्चों प्लस का लगाएंगे, ठीक है। 10 और 8 बच्चों 18 हो जाएगा, x की पावर बच्चों 4 आ जाएगी। अब बच्चों -4 माइनस 4x की पावर 5, इसके जैसा बच्चों कोई है नहीं और इसके जैसा बच्चों कोई है नहीं, ठीक है ना, इन दोनों के जैसा। अब तो बच्चों इसके जैसा भी कोई नहीं बचा, इसके जैसा भी कोई नहीं बचा, ठीक है ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो बच्चों अभी इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बच्चों हम यहां पर करेंगे, तो ये भी नंबर माइनस का है, ये भी नंबर माइनस का है, बच्चों माइनस माइनस के ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। तो बच्चों यहां पर हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 14x की पावर 3 और साइन लगाएंगे माइनस का। यहां पर बच्चों कितना है ये 18 में से 8 जाएगा तो बच्चों 10 बचेगा। ऐड नहीं कर देना है, ऐड नहीं कर देना, बीच में प्लस का साइन देखकर ऐड नहीं कर देना। एक नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट ही किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट ही किया जाएगा। तो बच्चों 18 में से 8 घटाओगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा नंबर ये 18 है, साइन इसका माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। 18 में से 8 गए तो बच्चों बचा कितना, 10 बचा, तो हमने लिख दिया 10x की पावर 2। और बच्चों फिर हमने ये लिख दिया प्लस का 2x, और बच्चों फिर हमने ये लिख दिया माइनस का 24, इसके जैसा कोई नहीं है, अब तो किसी के जैसा कोई नहीं है, माइनस का 24 प्लस का 18x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 5। अब बच्चों यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारे ही सारे अनलाइक टर्म हैं, तो बच्चों अब इनको ना ऐड किया जा सकता है, ना ही बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपसे बोला था कि मैं लेवल बढ़ाते चले जाऊंगा, लेवल बढ़ाते चले जाऊंगा। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई आपको पूरे के पूरे सारे मल्टीप्लाई के जितने भी टाइप होंगे वो सारे गुणा मैं आपको सिखा दूंगा, लेवल बढ़ा बढ़ाकर। कभी कभी बीच में मैं लेवल को कम कर दिया करूंगा, जिससे कि कोई भी चीज ऐसी किसी बच्चे को अब तक प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी देख ले, समझ ले, ठीक है। हाँ, तो बच्चों कभी कभी लेवल को डाउन करके, ज्यादातर लेवल को मैं अब करते हुए चला जाऊंगा, 1 या 2 बार लेवल को डाउन करूंगा बस। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की, लगातार इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है बच्चों।